लाहौरी तड़का चैनल की तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करें ताकि आप तक हमारी तमाम वीडियोस बआसानी पहुंच सकें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त, आपका होस्ट अमीन राजा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल लाहौरी तड़का। इस वक्त मैं अपने स्टूडियो में बैठा हूं और मैं अपने ही प्रोग्राम्स देख रहा था। हमारा एक प्रोग्राम जो आप लोगों ने बहुत पसंद किया, अब तक के हमारे सबसे ज़्यादा व्यूज़ उसी प्रोग्राम पे हैं। वो प्रोग्राम था आफ्ताब इकबाल साहब को हमने डिफेंड किया था इनके अगेंस्ट फ़रत बादशाह और प्रोफेसर बागी के। उसमें मैंने अपनी राय का इजहार किया था। वो मे भी मेरी अपनी राय थी, ना मुझे किसी ने पढ़ के कुछ पढ़ाया, ना मुझे कुछ लिख के दिया। तो ये 100% मेरे अपने जहन की क्रिएशन थी जो मैं देखता हूँ। पर्सनल में मैं ना तो आफ्ताब इकबाल साहब को जानता हूँ वो कैसे आदमी हैं, मुझे नहीं पता कि फ़रत बादशाह कैसा आदमी है, और प्रोफेसर बागी उनको तो मैं इतना भी नहीं जानता कि उनका असल नाम क्या है। प्रोफेसर बागी जो उनका नाम उस प्रोग्राम खबरनाक या खबरदार में या खबरदार में हुआ करता था, वही नाम है उसका जानता हूँ, प्रोफेसर बागी। और जो मुझे लगा वो मैंने कह दिया। कोई डायरेक्शन नहीं था देने वाला, कोई राइटर नहीं था इस पूरी स्टोरी का। मैं खुद ही राइटर था और मैं खुद ही डायरेक्टर था। तो बाकी जो भी बातें मैंने कही वो सब की सब मेरी अपनी थी। मैंने किसी से, अगर यहाँ पे अभी मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, ये प्रोग्राम करने का ख्याल मुझे तभी आया कि मैं उस प्रोग्राम के नीचे जो लोगों ने कमेंट्स किए हैं बड़े बड़े दिलचस्प भी हैं, कुछ लोगों ने मुझे गंदी और नंगी गालियाँ भी दी हैं। बिलाशुबा वो हमायती होंगे फ़रत बादशाह साहब के और प्रोफेसर बागी साहब के। तो मेरा भी उनसे कोई ज़ाती इख्तलाफ तो है नहीं, जो मुझे लगा मैंने कह दिया। और आप यहाँ पे इस वक्त तकरीबन 255 कमेंट्स हैं उसके नीचे, जिनमें से तकरीबन 255 में से 20 या 25 उन दोनों के हक़ में होंगे जो आफ्ताब इकबाल के और प्रोफेसर बागी को जो लोग डिफेंड कर रहे हैं। अदरवाइज सब के सब मुझे कह रहे हैं कि अमीन राजा साहब आपने बहुत अच्छा कहा, आई एम एग्री विद यू, 100% एग्री, इस तरह की बातें सब लोगों ने की हैं। तो कुछ ख़ास कमेंट्स जिनका मैं आपको जवाब देना चाहूँगा कि जो मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ उन लोगों को। सबसे पहले तो मुझे कमेंट बड़ा पसंद आया, यासर चौधरी साहब है, उन्होंने 1 माह पहले ये कमेंट किया। उन्होंने लिखा कि अमीन राजा साहब ये दोनों प्रोफेसर और ये दूसरा चाचू, उसको गालिबन फ़रत बादशाह का नाम नहीं आ रहा था, उसने कहा प्रोफेसर और ये दूसरा चाचू फ़ारग है। ये दोनों फ़ारग हैं, लेकिन आपस की बात है कि आप भी फ़ारग हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि अच्छा, उन्होंने बड़ा अच्छा कमेंट किया। ठीक है भाई, अगर आपको लगता है मैं भी फ़ारग हूँ तो हो सकता है मैं भी फ़ारग हूँ। मैं कौन सा यहाँ पे कोई ऑक्सफोर्ड का पढ़ा लिखा हुआ, सादा सा आदमी हूँ। और अल्लाह ताला ने एक मुझे फ़न अता किया है कि मैं चेहरा शनास हूँ, मैं शक्लें पढ़ लेता हूँ 90% लोगों की। और जो राय मैंने इन दोनों के बारे में कायम की, मैंने इनकी शक्लों से की और इनकी हरकतों से की। अदरवाइज़ मैंने फ़रत बादशाह की मैं जानता हूँ काफ़ी देर से, बड़े टैलेंटेड आदमी हैं, बड़े अच्छे शायर हैं, लेकिन फिर जब आप इनकी हरकतों से सकनात देखते हैं तो फिर आप देख लें वो कैसे शायर हैं। कभी वो प्रैंक कर रहे हैं, कभी वो कुछ कर रहे हैं, वो अजीब सा गेटअप करके। तो शायर मैंने कभी नहीं देखा कि तारक अजीज इस तरह के मस्खरे करता हो, मैंने कभी नहीं देखा कि अनवर मकसूद इस तरह का मस्खरापन करता हो, मैंने कभी नहीं देखा। अब अल्लामा इकबाल साहब का मैं नाम नहीं लूँगा, वो बहुत बड़ी हस्ती हैं, या कोई भी शायर, कतील शफाई साहब थे, उसके अल्लाह ताला उनको गरी की रहमत करे, फैज़ अहमद फैज़ साहब थे। मतलब शोरा हजरात जो हैं, जो शायर होते हैं, वो बड़े नफीस लोग होते हैं, बड़े बादब लोग होते हैं। वो मस्खरापना और जैसे ये इनको, अगर किसी और अच्छे शायर को आफ्ताब इकबाल साहब कहते हैं ना कि जनाब आपने हमारे प्रोग्राम में मास्टर बन के बैठना है और वहाँ पे मरासी आपको जुगते भी मारेंगे और मैं भी आपको झाड़ दिया करूँगा, तो कोई और शायर एग्री ना होता, क्योंकि वो सच्ची मुझी शायर होते हैं। वो एग्री ना होता, बल्कि वो ये कहता कि आफ्ताब साहब आप मुझे अगर शायरी के तौर पे ये बताओ और शायर वहाँ पे बिठाएं, मैं आपको शेर सुनाया करूँगा वहाँ पे, मुख्तलिफ शोरा के या अपने कलाम पेश किया करूँगा, तो वो तो इस बात पे तो मैं आ सकता हूँ। लेकिन वहाँ पे बैठ के मैं कोई मस्खरापनी परी करूँ, मैं वहाँ पे बैठ के जो मेरा किरदार नहीं है रियल लाइफ में वो बन के वहाँ पे एक्टिंग करूँ, तो मुझे कबूल नहीं है। लेकिन इन साहब ने कभी, ये कोई जरगाम साहब बने होते हैं एक प्रोग्राम में, ये पता नहीं क्या नाम था इनका, मतलब मुख्तलिफ प्रोग्राम में मुख्तलिफ ये आइटम करते रहते हैं। मैंने ये भी सुना कि ये कराटे मास्टर भी हैं, तो होंगे भाई, अल्लाह ताला इनके कराटों में बरकत डाले, इनकी शायरी में बरकत डाले। लेकिन आपने देखा कि मैंने जो बातें कही वो तो गलत है, मैं कहता हूँ गलत, आप कह रहे हैं गलत, मैं भी कहता हूँ चलो ठीक है। लेकिन फिर इस आदमी ने आके, फ़रत बादशाह ने अपने चैनल वो हिटलर दादा, वहाँ पे बैठ के इसने माफ़ी किस चीज़ की मांगी, इसने आफ्ताब इकबाल से माफ़ी क्यों मांगी? और वहाँ पे उस प्रोग्राम के नीचे जाकर कमेंट पढ़ें, आपको पता चलेगा कि जो जितनी गंदी गालियाँ लोगों ने मुझे दी हैं, इनके चाहने वालों ने, और इन्हीं के चाहने वालों ने इनको कितनी गंदी गालियाँ दी हैं वहाँ पे कि तुम, यही औकात है तुम्हारी, अगर सच का है तो डट के खड़े हो जाओ, फिर बाद में माफ़ी क्यों मांगी कि मैं आफ्ताब इकबाल साहब से माफ़ी मांगता हूँ, मैंने जो कुछ भी इनके बारे में कहा। और ऐसी लघु
ज़बान इन्होंने इस्तेमाल की उनके बारे में अपने प्रोग्राम्स में, जैसे एक ही बार डमी बनाई इनकी तो पाट के गल च आ गई। अब ये देखिए किसी शायर की ये ज़ुबान हो सकती है? कतन नहीं। और उसके अलावा और भी इस तरह की उन्होंने वल्गर गुफ्तगू की। तो ऐसा है कि फ़रिश्ता कोई भी नहीं होता, मासूम सिर्फ अंबिया इकराम होते हैं, कि नबी मासूम होते हैं, और जो फरिश्ते होते हैं वो भी मतलब गुनाह से पाक होते हैं। बाकी हर इंसान में गलतियाँ होती हैं, मुझ में भी होंगी, आफ्ताब इकबाल साहब भी को फरिश्ता नहीं है, गलतियाँ उनमें भी होंगी। बहरहाल स्क्रीन पे जो नज़र आता है बड़े अच्छे, बड़े नफीस, बड़े बाशऊर और बड़े पढ़े लिखे लोग, और बेशुमार लोग उनका प्रोग्राम कॉमेडी की निगत से, इंटरटेनमेंट की निगत से तो देखते ही हैं, साथ में वो मालूमात हासिल करने के लिए भी उनका प्रोग्राम देखते हैं। जबकि ऐसी कोई भी चीज़ आप इनसे नहीं निकाल सकते, आफ्ताब इकबाल, ये फ़र्द बादशाह साहब से या प्रोफेसर साहब से। अच्छा, दूसरा कमेंट की तरफ आता हूँ मैं। एक और कमेंट बड़ा ही अच्छा, मेरा एक दोस्त है, कह लें कि रॉकी हिस्टलर गालबन इसका नाम, हिटलर दादा से मिलता जुलता है। वो लिखा है भाई, तो आफ्ताब इकबाल के, अभी इन्होंने एक मोटी सी गाली दी है स्टार्ट में मुझे, और लिखा है कि तू आफ्ताब इकबाल के जितने मर्जी, समझते हैं आप, उठा लो, आफ्ताब इकबाल की जितनी मर्जी उठा लो। क्या उठा लो आप समझ रहे हैं मैं किन चीज़ को उठाने की बात? पंजाबी में कहते हैं ना, तू फलाने से बड़े चोकरे हैं, ये उन्हीं की बात कर रहा है कि आप आफ्ताब इकबाल के जितने मर्जी उठा लो, उसने देना आपको टेडी पैसा भी नहीं है। और साथ में उसने नीचे एक आफ्ताब इकबाल साहब को भी गाली दी है कि वो ऐसा आदमी है। अब जिस तरह की इस बंदे की अपनी ज़ुबान है, ये उसका कह लें कि ज़र्फ़ है, उसका पता चल रहा है कि इसकी रगों में जो खून दौड़ रहा है वो कितना शाइस्ता खून है। वो मुझे भी कह रहा है कि आफ्ताब इकबाल के जितने मर्जी उठा लो, और मैं जनाब वो क्या नाम लेते हैं, आफ्ताब इकबाल भी इस तरह का आदमी है। तो भई आप बड़े अच्छे आदमी होंगे, अल्लाह ताला आपकी नेकियों में, आपकी अच्छाइयों में और इजाफ़ा करे। बहरहाल मैं इस बात की कसम देने को तैयार हूँ, मैं इस बात का हल्फ देने के लिए तैयार हूँ जहाँ मर्जी, कि ना आफ्ताब इकबाल से मुझे कोई पैसा मिला, और जब हमने ये प्रोग्राम किया ना ही हमारी कोई ऐसी नीयत थी कि हमें कोई पैसे मिलेंगे। फ़कत एक तो सच जो हमें लगा कि ये ठीक है, उन दिनों ये बात बहुत वायरल थी, हर प्रोग्राम, हर चैनल पे यही डिस्कस हो रहा था, और हमने भी अपने चैनल पे इन्हीं को डिस्कस किया। और नीयत सब की वही है जो मेरी थी, कि मेरे चैनल का ये प्रोग्राम लोग देखेंगे, व्यूज़ बढ़ेंगे और हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, जो सभी चैनल्स का मतलब आजकल एक एम है। उसके बाद अगला कमेंट है जनाब, ये मसूद नज़ीर आलम साहब हैं। मसूद नज़ीर आलम साहब हैं, उन्होंने उर्दू में लिखा कि बहुत उम्दा गुफ्तगू की आपने राजा साहब, आपने बहुत मुनासिब बातचीत की है, और मैं बड़े अरसे से आफ्ताब इकबाल का शो देख रहा हूँ, और ये बड़ा अच्छा शो है, मुझे बहुत सारी मालूमात यहाँ से मिलती हैं। और उन्होंने एक मुझे दुआ दी है कि अल्लाह आपको खुश खुरम रखे। और साथ में उन्होंने नीचे ये हैं जनाब मलेर कोटला पंजाब, यानी कि मशरक़ी पंजाब इंडिया से हैं, मलेर कोटला से मसूद नज़ीर आलम साहब। तो अब इनको मैंने पैसे नहीं दिए कि मेरी तारीफ़ करें, और ना ही इनको आफ्ताब इकबाल साहब ने मलेर कोटला में पैसे भेजे। वैसे मलेर कोटला ये बिल्कुल लाहौर के साथ है, तो मतलब ये भी अपने दिल की बात बयान कर रहे हैं, इनको जो लगा उन्होंने कह दिया। थैंक यू। अपना अगर मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं मसूद नज़ीर आलम साहब, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा, अभी जो मेरे सामने कमेंट है, ये असद अनस भट्ट साहब हैं। एक माह पहले ने कमेंट किया, उन्होंने लिखा है कि अमीन राजा साहब आप एक पेड स्पीकर हो आफ्ताब इकबाल के। तो मैं तो पहले भी कह चुका हूँ कि भाई हलफ हाथ उठा के किसी भी किताब पे, अल्हम्दुलिल्लाह चारों किताबों पे मेरा ईमान है, और कुरान अल्लाह की आखिरी किताब है और सबसे बड़ी किताब है। मैं उसके ऊपर भी हाथ रख के ये कहने को तैयार हूँ कि आफ्ताब इकबाल से एक चवन्नी भी लेने के हम रवादार नहीं है अभी तक। आगे लाइफ में कोई इनाम के तौर पे या खुश हो गया गिफ्ट के तौर पे वो हमें कुछ दे दें तो हम कबूल करेंगे बड़ी खुशी से, लेकिन अभी तक ना उनसे कुछ लिया, ना हमारी कोई ऐसी नीयत है, और ना प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के टाइम हमारी कोई इस तरह की नीयत थी। अगला कमेंट है जनाब आसफ मुनीर साहब हैं, 3 मंथ पहले उन्होंने ये कमेंट किया है। उन्होंने लिखा कि बहुत घटिया इंसान है बागी, अब इसको पैसे मैंने नहीं दिए, ला इलाहा इल्लल्लाह, मैंने इसको पैसे नहीं दिए। क्या नाम है इसका? आसफ मुनीर साहब। बहुत घटिया इंसान है बागी, जिस जगह पर बैठ के खाया उसी जगह को इसने गंदा किया। अब मैं इसको क्या कह सकता हूँ? मैं पहले कह चुका, इनको किसी ने पैसे नहीं दिए। हर इंसान सूझबूझ रखता है। जो इंसान मुआशरे में फिरता है, चलता फिरता है, खाता है, जो गंदम खाता है, उसका दिमाग काम करता है, और हर बंदा अपने तय कोई ना कोई राय रखता है। लाजमी नहीं कि जिसके हक में बात की जाए उससे पैसे ही लिए हों। उसके बाद जनाब ये AZ साहब, AZ2 इनके चैनल का नाम है, AZ2।
उन्होंने जनाब स्टार्टिंग में मुझे एक बहुत मोटी सी गाली, काफ़ी मोटी, जो हम रूटीन में गली मोहल्ले में कहते चलो तेरी, समझ गए आप, चल तेरी, आप समझ रहे होंगे मैं आगे क्या कहना चाह रहा हूँ। तो चैनल के रूल्स जो हैं वो मुझे इजाज़त नहीं दे रहे, तो मैं आपको सुनाता वो उसने क्या लिखा है। अच्छा, तुम लोगों को जानता हूँ कि पैसे लेकर आफ्ताब का प्रॉपर साइड ले रहे हो, और आगे लास्ट पे एक और गाली है। गालियाँ बकना ये गंदे खून की अलामत है, इन लोगों की रगों में गंदा खून है। और कम से कम जहाँ पे बात हो रही है, जिस लहजे में मैं बोल रहा हूँ ना, उसी लहजे में आप बात करें तो अच्छा है। गंदी गालियाँ देना, इससे पता चलता है, क्योंकि एक किसी सियाने का कौल है कि आपका अच्छा इखलाक आपके अच्छे खून की ज़मानत है, और अगर आपका इखलाक गंदा है तो मे भी उस सियाने के बकौल आपका खून भी गंदा है। सॉरी। और एक साहब ने यहाँ पे लिखा है कि आपने, इंग्लिश में उन्होंने लिखा है, उन्होंने जो मेरे पार्टनर हैं मेरे चैनल पे मेरे साथ, जो मेरा वहाँ पे मेरे साथ सवाल जवाब कर रहे हैं, अहमद गौर साहब को उन्होंने लिखा है कि आपने खुद एक जगह पे कमेंट में कहा है कि हम शुक्रिया अदा करते हैं जुनैद इकबाल साहब का, जिन्होंने हमें बुलाया और हमें चाय पिलाई, अपने घर पर बुलाया और हमें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी। तो आप वो ये कह रहे हैं कि आप उनके घर गए, इसका मतलब आपका इनसे कोई ताल्लुक़ है। तो ताल्लुक़ तो मेरा आपसे भी है भाई, हमारा आपसे भी ताल्लुक़ है, हम पाकिस्तानी हैं, एक मुल्क के रहने वाले हैं। तो आप भी पाकिस्तानी, मैं भी पाकिस्तान, ताल्लुक़ हो गया। आप भी मुसलमान हैं, मैं मुसलमान, तो हम भाई भी हो गए, ये ताल्लुक़ है। जुनैद इकबाल साहब ने हमें बुलाया था इस प्रोग्राम के बाद, उन्होंने हमें अप्रिशिएट भी किया, उन्होंने हमें चाय भी पिलाई, और चाय किसी के घर जाए वो पिलाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमें इसके पीछे हमें वो डायरेक्शन दे रहे इस बारे में कि और कम चुक के रखो, ऐसी कोई बात नहीं। उन्होंने ये कहा कि आप लोगों ने हमारी मोहब्बत में और प्रोग्राम किया तो हम आपके मशकूर हैं, क्योंकि हम इन छोटे और घटिया लोगों के मुंह लगना नहीं चाह रहे थे उनके बकौल, क्योंकि ये हमारा कैलिबर नहीं है। तो जो हम कहना चाह रहे थे वो आपने कह दिया, हमारे बगैर कहे आपने कह दिया, और उन्होंने शुक्रिया अदा किया। इसके अलावा उनसे किसी किस्म का आप कहें को पैसे बटोरे हमने या, तो इस बात का भी हम फिर भी हर्फ देने को तैयार हैं, कतअन ऐसा कोई मामला नहीं है। अच्छा जी, ये मुनीब अहमद साहब हैं, 3 मंथ पहले उन्होंने ये कमेंट किया है और ये कह रहे हैं कि जनाब आपकी कुछ बातें बिल्कुल ठीक हैं, आपकी कुछ बातें बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन मैं फ़रत बादशाह साहब को जानता हूँ, ये बहुत अच्छे शायर हैं, बड़े अच्छे ये मोटिवेटर भी हैं, और ये जनाब 1990 की दहाई में मैंने इनके कुछ कलाम पढ़े थे। तो सर मैंने इस बात से कब इनकार किया है, वो बड़े अच्छे शायर होंगे। खैर मैंने अभी तक इनका को शायरी मजमूआ नहीं पढ़ा है, और ना ही मुझे शौक़ है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। किसी दौर में मैं भी शायर हुआ करता था और मैं पढ़ा करता था शायरों को, तो अच्छे शायर होंगे। लेकिन मैं फिर वो कहता हूँ कि आप हिटलर दादा इनके चैनल पे जाएं, इनके उन दिनों के प्रोग्राम्स को देखें, आपको पता चलेगा कि इनका लबो लहजा कैसा है। और चैनल पे कुछ छेड़ने के बाद इन्होंने जिस तरह की हरकतें की, वो किसी भी शाइस्ता इंसान को ज़ेब नहीं देती। तो अच्छे शायर हैं, मैं खुद इनकी दिल से कदर करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग इनके फॉलोवर हैं। तो जो जिनके लोग फॉलोवर होते हैं मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, किसी भी मामले में हो, जिनको लोग प्यार करते हों, तो मैं चाहे उससे प्यार ना करूँ, उसकी इज़्ज़त इसलिए करता हूँ कि इसके साथ और लोगों के जज्बात जुड़े हुए हैं। तो इसलिए तो यही बात सोच के अगर फ़रत बादशाह भी ऐसी हरकतें ना करते, क्योंकि आफ्ताब इकबाल के साथ जज्बात इनसे ज़्यादा लोगों के जुड़े हुए हैं, तो उनको भी चाहिए था कि अपना ज़ुबान बंद रखते। हाँ, अगर कोई पैसों का लेन देन है, पैसों का लेन देन मेरे भाई पूरी दुनिया में हर इंसान का किसी न किसी के साथ है, तो उसका तरीकाकार यह है कि जब कोई मेरे पैसे नहीं दे रहा तो मैं उससे चंद मोतबर बंदे या और उसकी गैदरिंग के बंदों को इकट्ठा करूँ, जिसको हमारी पंजाबी ज़बान में पंचायत कहते हैं, और वहाँ पे बैठ के अपना सच प्रूफ करूँ। और वो लोग पैसे निकलवाने का ये बड़ा बेहतरीन और रीज़नेबल तरीका ये है। ये नहीं कि मैं चौक में आकर ढोल पीटना शुरू कर दूँ, इसने मेरे पैसे देने से, हाँ उसको अगर कुछ देने का मूड हो ना भी हो, उसका पैसे देने का मूड हो भी, तो वो कह जा मैं नहीं देता, जा आप जो तुझे करना है कर ले। तो इस तरह पैसे नहीं लिए जाते, पैसे लेने के तरीके और हैं। अभी सवाल तो बेशुमार हैं, टाइम कम है। एक और मुझे बड़ा अच्छा लगा, एक मोहम्मद कामरान साहब हैं, 2 माह पहले उन्होंने ये किया था कमेंट किया है। उन्होंने कहा कि आपने एक बात कही कि इस बंदे को ये वहम है कि मुझे सारा ही पता है। हाँ, तो ये इनको वहम है, ये फ़रत बादशाह साहब को ये वहम है कि मैं हर काम ही कर सकना, मैं टाइटैनिक जिड्डी वड्डी फिल्म भी बना सकना, मैं अलामा इकबाल जिड्डी वड्डी किताब भी लिख सकना, मैं ब्रूस ली जिन्हें अच्छे कराटे भी खेल सकना, तो मैं तानसेन तरह गा भी सकना। ये नहीं कि हर मामले वो समझते कि मैं सब कुछ ही कर सकता हूँ, और जो बंदा सब कुछ कर सकता है असल में वो कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे ख्याल में वो एक नाकाम आदमी होता है। तो अभी उन्होंने लिखा है
कि आपने कहा कि आपके दोस्त को गाना नहीं आ रहा था तो इसने क्या, वो आपको बात मैं तफसील से बता दूं कि मज़र राही एक सिंगर है, मज़र राही, और आजकल माशाल्लाह बड़ा फेम है। वो तकरीबन भंगड़ा गाने वाले पंजाब में एक दो रह गए, मलकू साहब हैं और इब्रारुल हक साहब भी कम कम ही गाते हैं। अब इब्राल साहब हैं, इब्रारुल हक हैं, मलकू हैं और मज़र राही। मज़र राही साहब का गाना हिट हो गया उन दिनों में, आप सबने सुना होगा, साडी गानी साडा छल्ला साडा प्यार मोड़ दे, बड़ा अच्छा उनका गाना पीटीवी पे चला करता था। तो अब रागों को सीखना, हारमोनियम सीखना, मैं कौन से खर्च से गा रहा हूँ, ये जो गाने मौसीकी की ज़ुबान है ये हर सिंगर को नहीं आती। या आप इब्रारुल हक से पूछें, उनको भी नहीं आती होगी, उनसे आप रागों की मालूमात पूछें। रागों से पूछना है तो आप सलामत अली खान साहब के घर में जाके किसी के बच्चे से पूछें। आपने रागों का पूछना है तो आप जाएँ फैसलाबाद, नुसरत अली खान साहब के ख़ानदान में से किसी, वो आपको बताएंगे। बाकी आम लोग जो शौकिया गाने आते हैं, जो अदर फैमिलीज होते हैं जिनको हम लोग अताई कहते हैं, तो अताई ये चीज़ें नहीं सीखते, और अगर वो ये सीखना शुरू कर दें तो उनको गाने की उम्र उनकी सीखते सीखते गुजर जाएगी। तो वो ये इनको इंटरव्यू दे रहे हैं, उनसे ये नहीं पूछ रहे हैं कि आपने कब से गाना शुरू किया और बड़ा अच्छा आपका गाना हिट हो गया, अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दे दी, तो अब आप नेक्स्ट क्या प्लान है, जो एक अच्छे कंपेयर का, एक अच्छे होस्ट का हक होता है। ये उनसे जानबूझ के, हालांकि फ़रत बादशाह को पता है कि इस बंदे ने गाना उतना नहीं सीखा, सिर्फ गले की रियाजत है थोड़ी सी, और उसने गाना किया, अल्लाह ने उसको इज़्ज़त दे दी। अब ये उससे पूछ रहा है कि आप ये बताएं कि फ़लाँ राग में फ़लाँ राग मिक्स करें तो क्या बनता है, माल कौन सा, पता नहीं, मतलब महंगे और मुश्किल रागों के बारे में उससे पूछ रहा है, और वो बेचारा कंफ्यूज हो गया, उसको पसीने आ रहे हैं। तो टीवी पे बैठा ना, टीवी पे बैठ के कोई इससे इस तरह के किसी से भी सवाल करे तो उसको मतलब जो जिसका वो पता ही नहीं उसको, तो ऐसे ही होगा। तो इस बात का मुझे भी बड़ा रंज था कि आप जानबूझ के एक बंदे को बेइज्जत करने पे तुले हुए हैं, जबकि उसको इज़्ज़त अल्लाह ने दी है। तो ये बातें हैं, बाकी और बेशुमार कमेंट हैं, लोग मुझे गालियाँ भी दे रहे हैं, बाज़ लोग सिर्फ चंद लोग, 100 में से 1% लोग मुझे यहाँ पे गालियाँ भी दे रहे हैं कमेंट्स में, और बाकी 99% लोग हमारे हक़ में अच्छा कह रहे हैं कि आपने अच्छा बोले हैं, आपने जो बातें की हैं हम उनके साथ एग्री हैं। तो भाई ऐसा है कि अगर किसी को मेरी तरफ से दिल आज़ारी हुई है तो मैं जनाब हाथ जोड़ के सबसे माफ़ी मांगता हूँ कि जिनकी मेरी वजह से, मेरे बोलने से दिल आज़ारी हुई है। लेकिन सच को सुनना, सच का सामना करना, और ये एक बहुत बड़ी बात है, ये दिलेर लोगों का शिवा है, ये भी ज़रूरी है कि आप सच का सामना करें, सच को फेस करें, और अगर कोई झूठ आपको लगे या लगे कि ये बंदा गलत बात कर रहा है तो एक एहसन और शाइस्ता तरीके से उसका जवाब देना चाहिए, ना कि गाली गलोच। बहरहाल फिर मेरी तरफ से जिनकी दिल आज़ारी हुई मैं माज़रत करता हूँ, और बाकी सच बोलना हुसैनियत है, और मैं समझता हूँ कि मैं इस काम से बाज नहीं होऊंगा। अगर मुझे लगेगा कल को आफ्ताब इकबाल साहब को गलत बात करेंगे, मुझे लगेगा कि ये गलत कर रहे हैं, तो मैं उनके अगेंस्ट प्रोग्राम करूँगा। कल को फ़रत बादशाह साहब या प्रोफेसर बागी साहब को अच्छा काम करते हैं तो मैं इनके हक़ में बोलूँगा, इनको अच्छा कहूँगा, ठीक है। और यही इंसानियत है, यही सच्चाई है, और यही हुसैनियत है, और मैं हुसैनियत के साथ हूँ। बहरहाल बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफ़िज़।